हेलो स्टूडेंट, आपको हेनरी लो के बेस पे कुछ ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में होगा। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए तो हेनरी लो एक्सप्लेन कीजिए, उसकी लिमिटेशन या उसके बेस पे एसक्यू एमसीक्यू जो हमने देखे उस तरह के आ सकते हैं, या न्यूमेरिकल्स। मतलब हेनरी लो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम आज के वीडियो लेक्चर में हेनरी लो के न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। चलो देखो, द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। तो एयर में तो बहुत सारे गैसेस होते हैं। द मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन with appropriate portion of 20% and 79% by volume at 298 Kelvin temperature respectively। देखो एयर है, एयर में तो बहुत सारे गैसेस होते हैं। मेजर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, और बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन 20% है और नाइट्रोजन 79% है। द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर। तो देखो एयर के साथ वाटर है, वो इक्विलिब्रियम में। द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब टोटल प्रेशर on the liquid surface, that is a 10 atmospheric pressure. If KH for O2 and N2, तो आपको O2 और N2 के लिए हेनरी कांस्टेंट KH की वैल्यू गिवन है। ऑक्सीजन के लिए इतनी है, नाइट्रोजन के लिए इतनी है। तो कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस इन वाटर। तो कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन द वाटर, मतलब वाटर में जो गैस है ना उसके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट कीजिए। उसका मीनिंग समझना, कैलकुलेट द कंपोजिशन दिस गैसेस, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कंपोजिशन मतलब मोल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द वाटर, हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या गिवन है, देखो एयर है, एयर में ऑक्सीजन 20% है, नाइट्रोजन 79% है। एयर वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब प्रेशर कितना होता है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहां पे वाटर में ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, N2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, वो हमको कैलकुलेट करना है। ओके, प्रेशर किसका होता है, गैस का। तो यहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एयर का प्रेशर होगा। तो एयर में 20% ऑक्सीजन, तो ये हमको समझो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, 20%। मतलब टोटल जो प्रेशर है उनमें से पी मतलब टोटल प्रेशर में से 20% किसका है, ऑक्सीजन का प्रेशर होगा। 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर कितना है 10 एटमॉस्फेयर। इसका कैलकुलेशन करने से आंसर होता है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज द 2 एटमॉस्फेयर। लेकिन देखो यहां पे मुझको मोल हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, वो मिलीमीटर में है। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, ये देखो KH की वैल्यू गिवन है इतना मिलीमीटर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वैल्यू गिवन है, KH फॉर नाइट्रोजन गैस इज इतना मिलीमीटर। तो मुझको क्या, ये मिलीमीटर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लूं या एटमॉस्फेयर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लूं, यूनिट सेम होने चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को में एटमॉस्फेयर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो याद रखना एटमॉस्फेयर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई बाई 760, तो एटमॉस्फेयर मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी जिस तरह ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकाला, उसी तरह हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो टोटल प्रेशर में नाइट्रोजन गैस कितना है, 79%। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होता है, बोलो 79% इंटू टोटल प्रेशर। 79% मतलब 79 अपॉन 100। पार्शियल प्रेशर कितना है, बोलो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कितना हो जाएगा 7.9 एटमॉस्फेयर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 7.9 मल्टीप्लाई बाई 760 मिलीमीटर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस मिल गया। अब देखो, जब कोई गैस को वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं या गैस को वाटर में से पास करते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तो यार ना हेनरी लॉ अप्लाई होगा, गैस आएगा। वरना आपको इस तरह भी पता चल जाएगा कि हेनरी कांस्टेंट KH गिवन है, तो हेनरी लॉ। तो देखो
अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां पे गैस, यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन के एच। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमने कैलकुलेशन किया 2 मल्टीप्लाई बाई 760 मिलीमीटर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई बाई 760 मिलीमीटर अपॉन हेनरी कांस्टेंट के एच की वैल्यू फॉर ऑक्सीजन गिवन है 3.30 इंटू 10⁷ मिलीमीटर। मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसल आउट, आंसर आता है 4.6 इंटू 10⁻⁵। और मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। जिस तरह ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट किया, इसीलिए अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन के एच। तो मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हमने कैलकुलेट किया यहां से 7.9 मल्टीप्लाई बाई 760 मिलीमीटर अपॉन मोल के एच फॉर N2 गिवन है प्रॉब्लम में 6.51 इंटू 10⁻⁷ मिलीमीटर। मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसल। तो आपको मोल क्या कैलकुलेट करना? कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस इन वाटर। कंपोजिशन ऑफ द गैसेस इन वाटर मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर। बोलो कुछ डाउट है इसमें? आपको दिया गया था एयर है, एयर में ऑक्सीजन 20% है बाय वॉल्यूम, नाइट्रोजन 79% है, एयर वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में एट 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो गैसेस का कंपोजिशन कैलकुलेट करें इन लिक्विड मतलब XnO2 और Xn2। फिर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस निकाला, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस निकाला। किस तरह निकाला? टोटल प्रेशर में ऑक्सीजन का कितना होता है? 20%। टोटल प्रेशर में कितना होता है? 79%। एटमॉस्फेयर को मिलीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमको प्रॉब्लम में KH की वैल्यू गिवन है O2 और N2 की, वो मिलीमीटर में, और एटमॉस्फेयर में नहीं चलेगा, सेम यूनिट करने के लिए मिलीमीटर कर लिया, तभी कैलकुलेशन होगा ना। मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसल आउट। ओके, लो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में पास करते हैं तब हेनरी लॉ कांस्टेंट इतना है KH की वैल्यू। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmospheric carbon dioxide or 2.5 atmosphere carbon dioxide pressure at 298 Kelvin। यहां पे हेनरी कांस्टेंट गिवन है तो आपको समझ में आ जाएगा हेनरी लॉ है, वरना उस तरह भी समझ में आना। देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmospheric carbon dioxide pressure। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है? 2.5 एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर है। तो गैसेस को जब आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, लिक्विड में पास करते हो, तो हेनरी लॉ की फॉर्मूला क्या है? जो भी गैस का पार्शियल प्रेशर है वो गैस का पार्शियल प्रेशर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल हेनरी कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम में गिवन है, कितना है? 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैल्यू ऑफ KH इज ऑल्सो गिवन 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। यूनिट डिफरेंट है, पास्कल में है और ये एटमॉस्फेयर। तो आप क्या करो, एटमॉस्फेयर को पार्सल में कन्वर्ट कर दो या पार्सल को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दो। तो पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, वैल्यू ऑफ KH भी गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मीनिंग क्या होगा? मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस
मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मोल ऑफ वाटर। जिस तरह हमने पीपीएम की फॉर्मूला में किया था सेम मेथड देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो कंपेयर टू द मोल ऑफ सॉल्वेंट। कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट वाटर के मुकाबले में बहुत कम है, तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम निग्लेक्ट कर दो, क्या होगा, PCO2 इज इक्वल टू KH मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निग्लेक्ट कर दो, क्या आ जाएगा, मोल ऑफ H2। अब एक फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते हो, याद रखना कि मोल ऑफ गैस इज इक्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। चलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना गिवन है, 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। KH कितना गिवन है, 1.6 इंटू 10⁸ पास्कल है। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में था, ये पास्कल है। पास्कल को जब आपको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना हो ना, तो याद रखना डिवाइडेड बाय 101,325। तो ये जो वैल्यू गिवन है ना पास्कल को, उसको 101,325 से डिवाइड कर लो तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो KH की वैल्यू एटमॉस्फेयर में आ गई। ओके, चलो, तो P कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, A मिल गया। अब मोल ऑफ H2O कैलकुलेट करना होगा। मोल ऑफ H2O कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं। अब देखो, गैस को किसी सॉल्वेंट में पास करते ना, उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। तो देखो, सोडा वाटर का वॉल्यूम 500 ml है, तो H2O का वॉल्यूम भी 500 ml ही होगा। अच्छी तरह बात सुन लेना मेरी। जब कोई गैस को जब हम सॉल्वेंट में पास करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। लाइक समझो, यदि हमको सोडा बनानी है तो हमने एक बॉटल में पानी ले लिया, जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड पार्टिकल के बीच में जो गैप होती है ना, वो लिक्विड पार्टिकल के बीच में जो गैप होती है ना, वो गैप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस चला जाएगा, तो वॉल्यूम रिमेन सेम। याद रख, जब भी कोई गैसियस या किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं ना, तो वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो ये 500 ml, तो ये भी 500 ml हो। अब समझ लो, वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1। तो वाटर की डेंसिटी 1 है ना, तो जितना ml होता है ना, उतना ही ग्राम होता है। तो वाटर की डेंसिटी 1 है, तो 500 ml है, मतलब 500 ग्राम है। तो वाटर की डेंसिटी 1 है, मतलब जितने ml होते हैं ना, उतने ही ग्राम होते हैं। वो तो अब तो सब कुछ समझ में आ रहा है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हमने ऐसे। तो देखो, मोल ऑफ H2O कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। तो मास ऑफ H2O कितना है, 500 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2O कितना है, 18 ग्राम। तो इतने मोल मिल गए मोल ऑफ H2O। चलो, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.6 इंटू 10⁸ पास्कल। आपको KH की वैल्यू गिवन है, इतने पास्कल है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 500 ऑफ सोडा वाटर में डिसॉल्व होगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पास करेंगे। तो हमको समझ में आ गया कि हेनरी लॉ अप्लाई करना है, KH गिवन है, तब भी समझ में आ जाएगा। या किसी गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड में पास करते हैं, तब। तो मेरे फॉर्मूला समझ में आ गया, इतना फॉर्मूला तक आ गया। अब देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5 एटमॉस्फेयर। KH की वैल्यू पास्कल में गिवन थी, हमने एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लिया, वो KH की वैल्यू लिख दिया एटमॉस्फेयर में। मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम नहीं है, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल ऑफ H2 हमने कैलकुलेट किया 27.78 ग्राम। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया इतना। लेकिन मुझको क्वांटिटी चाहिए, मतलब मोल में आंसर दे सकते हो, लेकिन ग्राम में चाहिए। यदि आपको मोल मिल गया, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है,
तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला क्या है? मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने कैलकुलेशन किया है 0.422, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 44। देयरफॉर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड therefore mass of carbon dioxide is equal to 0.422 multiply by 44, तो आ जाएगा इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व किया होगा। तो इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इतने प्रेशर से डिसॉल्व करेंगे 500 ml में। तो इस तरह का भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी एक दो और न्यूमेरिकल्स करेंगे ना इस तरह के, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। तो दो टाइप के हो गए हेनरी लो के क्वेश्चन, एक थर्ड वाला देखते हैं, इजी है, देख लेते हैं। देखो चलो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10⁻³ gram of ethane is 1 bar. If the solution were to contains 5 into 10⁻² gram of ethane, then what will the partial pressure of the gas? पहले आपको क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्या है। The partial pressure of ethane over a saturated solution containing इतना ग्राम इथेन है तो उसका प्रेशर होता है 1 बार। देखो ये सॉल्यूशन कैसे बनाता है, इथेन है ना, वो इथेन को वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इतना बात समझ लो। इथेन गैस को वाटर में पास करते तभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो जब हमने पहली बार सॉल्यूशन बनाया तो इथेन इसमें 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम इथेन इसमें डिसॉल्व है ना, तो प्रेशर ऑफ इथेन 1 बार है। कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें इतना ग्राम इथेन है तो उसका प्रेशर 1 बार है। यदि इस सॉल्यूशन में इतना इथेन नहीं होता, 5 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन होता, तो उसका प्रेशर कितना होता? तो देखो पहली बात, तो गैस को वाटर में डिसॉल्व करना है, तो मुझको समझ में आ गया कि हेनरी लॉ है। जब गैस को आपको वाटर में डिसॉल्व करना है, जब गैस से सॉलिड पास इनटू द वाटर, सॉल्वेंट में पास करने से, तो हेनरी लॉ हो जाएगा। तो हेनरी लॉ क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां पे गैस कौन सी? इथेन गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन। देखो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन, मतलब क्या होगा? मोल ऑफ इथेन अपॉन टोटल मोल। इथेन को वाटर में पास करना है। अब हम बोल सकते हैं कि मोल ऑफ इथेन इज वेरी लो, मोल ऑफ इथेन इज वेरी लो कंपेयर टू मोल ऑफ H2O, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो कंपेयर टू मोल ऑफ H2O। तो मोल ऑफ इथेन हम निग्लेक्ट कर दे, तो मोल ऑफ इथेन अपॉन मोल ऑफ H2O। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू KH इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहां पे दो केस है, और यहां पे मोल ऑफ इथेन को भी कन्वर्ट कर लिया, इसमें से फॉर्मूला बनाया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज इक्वल टू KH, मोल ऑफ इथेन मतलब मास ऑफ इथेन अपॉन मोलर मास ऑफ इथेन, और मोल ऑफ H2O ऐसा ही है। ओके, देखो दो केस है। केस 1 में क्या है? केस 1 में आपको बताया गया है कि इतना ग्राम इथेन डिसॉल्व किया है तो 1 ग्राम बार, सॉरी, तो इथेन का प्रेशर कितना होता है? 1 बार है। तो दूसरा केस है केस 2, तो इतना ग्राम डिसॉल्व किया होगा तो प्रेशर कितना होगा? तो केस 1, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। जब इथेन इतना ग्राम डिसॉल्व करेंगे 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, तो इथेन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? सॉरी, कितना है? 1 बार। बताया गया है
कि इतना ग्राम इथेन डिसॉल्व करने से इथेन का पार्शियल प्रेशर 1 बार है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते थे। देखो चलो ये फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला यहाँ से बना के फिर से लिख दिए। देखो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इन केस 1 कितना है 1 बार, हेनरी कांस्टेंट KH, मास ऑफ इथेन कितना है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, अपन मोलर मास ऑफ इथेन लिख देता हूं इंटू मोल ऑफ H2, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं तो मोल, इसको लिखो इक्वेशन 1। अब केस 2 के बारे में बात करता हूं। केस 2 में देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। केस 2 में सॉल्यूट का मास कितना है, इथेन का मास कितना है 5 इंटू 10⁻² ग्राम। यदि इथेन का मास 5 इंटू 10⁻² ग्राम है तो इस सॉल्यूशन में इथेन का प्रेशर कितना होगा। ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में वैल्यू रखता हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन अभी मालूम नहीं है, KH, मास ऑफ इथेन 5 इंटू 10⁻² ग्राम, मोलर मास ऑफ इथेन इंटू NH2। अब देखो जब भी हम क्या चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, इथेन का प्रेशर और इथेन का मास। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इफ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 तो देखो P इथेन अपॉन 1 इज इक्वल टू इसके अपॉन A। तो देखो KH कैंसल, मोलर मास ऑफ इथेन कैंसल, मोल ऑफ H2 कैंसल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² ग्राम अपॉन 656 इंटू 10⁻³ तो आंसर हो गया 7.62 बार। ये मैंने जो कैलकुलेशन किया ना, बहुत टफ मेथड से किया है। आप एग्जाम में मेथड नहीं करोगे, वो मुझको मालूम है। देखो ऐसे कर सकते हैं, यदि इतना ग्राम इथेन डिसॉल्व है तो प्रेशर कितना है 1 बार, तो इतना ग्राम होगा तो कितना, डायरेक्ट कर लो। इतना ग्राम इथेन है तो प्रेशर कितना है 1 बार, तो इतना ग्राम होगा तो कितना, ऐसा करने से आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना हर एक बार ये मेथड अप्लाई नहीं होगी। ऐसी मेथड कब अप्लाई होगी, जब जो दो रिलेशन है ना, वो दो रिलेशन है ना, वो डायरेक्टली एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है। देखो मेरे पास फॉर्मूला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज इक्वल टू KH इंटू मास ऑफ इथेन मोलर मास ऑफ इथेन इंटू HH2। ये दोनों केस में देखो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है। देखो इतना ग्राम इथेन डिसॉल्व करने से पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन 1 बार है, तो इतना ग्राम इथेन डिसॉल्व करने से कितना होगा, बाकी सब कांस्टेंट रहता है। देखो चेक करो, ये मेरे फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन चेंज होता है, KH कांस्टेंट है, मास ऑफ इथेन चेंज होता है, मोलर मास ऑफ इथेन कांस्टेंट है, मोल ऑफ H2O कांस्टेंट है। यदि सभी कांस्टेंट को मैं रिमूव कर लूं और इन प्लेस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कर दूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इथेन। जब ऐसा हो जाए तब आप डायरेक्टली कर सकते हो कि इतना ग्राम है तो 1 बार इथेन है, 1 बार प्रेशर है, तो इतना ग्राम होगा तो कितना। अब एग्जाम को आपको ये मेथड करने की जरूरत, डायरेक्ट ये मेथड कर लो, लिख दो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इथेन, देयरफॉर। लेकिन जब तक आपने एक न्यूमेरिकल्स पहली बार करते हो तो नहीं समझ में आता है, तो एक बार कर लिया बाद में आपको समझ में आएगा, वो ये मेथड से करने की जरूरत नहीं, हम ये मेथड ही कर ले। लेकिन ये मेथड हर एक बार ऐसा नहीं है कि इतना चेंज करने से इतना होता है तो इतने में कितना होता, तो हर बार आपको नहीं कर सकते। जब डायरेक्टली रिलेशन होता है तभी आप इस तरह कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो, याद रखना। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस। Henry's law constant for the molality of methane in benzene. Henry's law constant for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin temperature is meter of। तो Henry's law constant आपको गिवन है for methane in benzene। तो मीथेन गैस को बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, तो मीथेन गैस को बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाना है। तो देखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलारिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, तो आपको KH की वैल्यू गिवन है 4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर Hg। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन।
तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन कैलकुलेट कीजिए। समझ लेना क्या पूछा जाता है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन बेंजीन एट 298 केल्विन टेम्परेचर अंडर द 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो जो मीथेन गैस है ना, वो मीथेन गैस का प्रेशर कितना है, 760 मिलीमीटर है। तो देखो गैस को लिक्विड में बेंजीन में पास करने से आपको समझ में आ जाएगा हेनरी लॉ, वरना आपको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है तब भी समझ में आ जाएगा। तो हेनरी लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इस न्यूमेरिकल में गैस कौन है, मीथेन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इस तरह याद रख लेना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इस न्यूमेरिकल में गैस कौन सा है, मीथेन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन आपको गिवन है प्रॉब्लम में 760 मिलीमीटर, KH आपको गिवन है 4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन कैलकुलेट कर लीजिए। मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, ये अच्छी तरह न्यूमेरिकल्स कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ओके।